स्वर्ग का अधिकारी। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लालजी। किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लालाजी कहकर पुकारने लगे। कंजूस सेठ की कहानी। लालाजी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में कब गया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने के पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लालाजी ने सोचा, क्यों न गाय का ही दान किया जाए। मन में यह निश्चय कर ले गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुर्जर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरील गाय की कीमत लालाजी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुज्जर 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय नहीं बेचना चाहता था। बात नहीं बनी तो लालाजी खाली हाथ लौट गए। कुछ दिनों के बाद लालाजी बीमार पड़े और इतने कमजोर हो गए कि उनकी जीवन की आशा ना रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्य वस्त्र, सोना चांदी आदि। लालाजी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लालाजी ने बताया कि फला गुर्जर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपए थी, अब शायद कुछ रियासत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक ना देना। पिताजी की आज्ञा पाकर पुत्र गुर्जर के पास गया और 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। लालाजी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका आया है, तो उसे ऐसा सदमा पहुंचा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमजोर हो चुकी थी। लालाजी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद लालाजी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लालाजी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लालाजी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो मैं लूँगा, पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय मैं नरक में बिता लूँगा। यमराज बोले, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लालाजी अड़ गए, बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने डराते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सींग वाली गाय भी वहां पहुंची और लालाजी के पास खड़ी हो विनम्र स्वभाव में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लालाजी को साहस मिला, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि तुम सचमुच मेरी सहायता करना चाहती हो तो इस यमराज को पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय ने अपने पहले सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपने आदत छोड़ भागा खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ ब्रह्मा के पास जा पहुंचा। यमराज को डर के देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लालाजी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लालाजी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक ही जाना पड़ेगा। प्राणी के पापों का पश्चाताप तब होता है जब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसीलिए पहले नरक में जाइए। लालाजी अपनी बात पर अड़े थे, बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर झपट लिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे। तुम्हें भी पहले नरक में भेजना पड़ता है, इसीलिए पहले नरक जाओ। बात बढ़ी तो लालाजी ने गाय की तरफ देखा, बोला, यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मा लोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत कह सुनाया। विष्णु जी ने भी लालाजी को यही निवेदन किया, बोले, यह संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है,
इनकार करने पर लालाजी ने विष्णु महाराज की मुरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पर्वत पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने का कारण जानकर भगवान शंकर को दुख हुआ। उन्होंने लालाजी को निर्णय दिया जो यमराज ब्रह्मा विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब लालाजी असहाय हो गए, उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लालाजी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़ खड़े हुए और अपनी दृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, यमराज आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पाप पुण्य आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख दरिद्र रोग शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया, लालाजी ठीक कह रहे हैं। यदि अब भी इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सोचकर बोले, तुम ठीक कह रहे हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं, अब तुम्हें नरक के अधिकारी नहीं हो। यह कहते हुए देवताओं ने लालाजी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।